हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था आरआई भुवनेश्वर का एलिजिबिलिटी के बारे में, और उसके बाद में एक वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था कि आरआई भुवनेश्वर में अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अभी बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आरआई भुवनेश्वर का कट ऑफ क्या जाएगा। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं हमारा इतना मार्क्स है तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो आज मैं उसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में बात करूंगा कि कितने मार्क्स में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरीली तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो वेस्ट जाए, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है कि जो तुम रजिस्ट्रेशन फीस दोगे, अगर तुम्हारा वहाँ पर सिलेक्शन ना होता है तो वो तुम्हें पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है कि वो नॉन रिफंडेबल है। तो इसलिए इस वीडियो में हम पूरा उसी पर चर्चा करेंगे कि कितने मार्क्स होना चाहिए कम से कम, ताकि तुम्हें सीट मिल जाए। मतलब तुम अप्लाई करो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस जो 500 रुपये लग रहा है वो वेस्ट ना जाए। ठीक है, चलो पूरा डिटेल में देखते हैं, पूरा सीट कितना है उसी के ऊपर एनालिसिस करके हम देखते हैं। यहाँ पर जो है मैंने पूरा सीट मैट्रिक्स का पूरा स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो जो प्रोस्पेक्टस में जो आया था। चलो वो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आईटेप बीएससी बीएड सेकेंडरी के लिए टोटल तुम देख सकते हो कितने सीट है, 50 सीट है। उनमें से 10 फिजिक्स का, 10 केमिस्ट्री का, 10 मैथमेटिक्स का, 10 बॉटनी का, 10 जूलॉजी का। और उन 10 में से भी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से वहाँ पर भी बटा हुआ है। कैसे बटा हुआ है, मतलब यहाँ से सभी 10-10 सीट में से सिर्फ 5 ही सीट जनरल कैटेगरी के लिए है। समझ रहे हो, मतलब टोटल जो 10 सीट है उनमें से 5 सीट जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं। मतलब फिजिक्स में 5 जनरल कैटेगरी के लिए, केमिस्ट्री में 5 जनरल कैटेगरी के लिए, मैथमेटिक्स में भी 5 जनरल कैटेगरी के लिए, बॉटनी में 5 जनरल कैटेगरी के लिए, जूलॉजी में भी वैसा ही 5 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। तो टोटल देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के अराउंड 24-25 सीट होंगे। मैं यहाँ पर 24-25 क्यों बोल रहा हूँ लगभग, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी कमेंट करेंगे तो अगर आप बोल रहे हो कि 5-5 है तो टोटल 25 होना चाहिए। लेकिन ऐसा बोलने का कुछ रीज़न ये है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, शायद 1-2 सीट कम भी हो सकता है। तो समझ रहे हो, तो फिर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 24-25 है टोटल सीट कितने जनरल कैटेगरी के लिए। और आगे देखते हैं, ये रहा सेकेंडरी के बाद। फिर देखते हैं आगे यहाँ पर मिडिल में देख सकते हो। और ये मिडिल और सेकेंडरी के बीच में क्या डिफरेंस है वो वाला बात मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिस वीडियो में मैंने बताया था आरआई भुवनेश्वर के एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर उस वीडियो को तुम्हें देखना है तो उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर मिडिल में भी वैसा ही हाल है, 50 सीट है टोटल, उनमें से 10-10 हर सब्जेक्ट में है। वहाँ से भी रिजर्वेशन के पॉलिसी के हिसाब से 5 सीट जनरल के लिए है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और आगे बीए में ऐसा है, बस बीए में ये है कि बीए में भी सेकेंडरी में भी 50 सीट है, जो तुम यहाँ पर देख सकते हो। सेकेंडरी में जो है वो भी 50 सीट है और मिडिल में भी 50 सीट है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश और ज्योग्राफी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ज्योग्राफी का कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाएगा। तो जो बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं विथ ज्योग्राफी मेजर, उनके लिए आरआई भुवनेश्वर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया है। क्योंकि मैंने देखा था कि इंग्लिश मेजर तो बहुत डिमांड में रहता है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है इंग्लिश मेजर के रिगार्डिंग, लेकिन ज्योग्राफी मेजर का अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया। तो इसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि लगभग जो ज्योग्राफी मेजर का कट ऑफ होगा वो बहुत कम जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन बस मैं बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी मेजर का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सेकेंडरी में भी 50 सीट है, जो 25-25 में बांटा गया है। इंग्लिश में 25, ज्योग्राफी में 25। और यहाँ पर तुम देखोगे तो मिडिल में भी वैसा है, मिडिल में भी 50 सीट टोटल है, और ये बटा हुआ है ज्योग्राफी और इंग्लिश में 25-25 करके। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, अब यहाँ पर कुछ बताया गया है कि जो आरआई भुवनेश्वर का कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है। पहली बात तो ये है कि बहुत लिमिटेड सीट है, सिर्फ 50 सीट है। मतलब ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि सेकेंडरी में मिले, मिडिल में बहुत कम लोग चाहते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी मैसेज नहीं किया या फिर किसी के मैसेज में मुझे ये नहीं दिखा कि मुझे मिडिल लेवल स्पेशलाइजेशन में बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड करना है। तो फिर इससे साफ पता चल रहा है कि मिडिल में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है, तो मिडिल का कट ऑफ भी कम ही जाएगा। तो हम यहाँ पर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में सिर्फ 50 सीट है, 50 में से भी हर सब्जेक्ट में सिर्फ 10-10 सीट है। उसमें से भी हम अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 4 से 5 सीट है। तो देख सकते हैं कि लिमिटेड सीट है। उसके बाद क्या है, इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। पहली बात तो हर आरआई का रेपुटेशन अच्छा रहता है, लेकिन भुवनेश्वर का कट ऑफ बाकी आरआई से ज़्यादा क्यों जाता है। भुवनेश्वर क्या है कि उसका लोकेशन जो है पूरा मार्केट एरिया के ऊपर है,
तो बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ, और वहाँ की फैसिलिटीज़ थोड़ा बेटर है बाकी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर वैसे आरआई का कंपैरिजन किया जाए, मतलब एकेडमिकली अगर कंपैरिजन करें, तो सारे चारों आरआई जो है वो सेम टू सेम है। लेकिन बस भुवनेश्वर का कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण यही है कि उसका लोकेशन और कुछ थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अच्छा है। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या है। लो फीस। लो फीस का अगर हम बात करें तो आरआई का फीस बहुत कम है। ये बात मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। तो अराउंड 70,000 के अंदर, कितना, सिर्फ 70,000 के अंदर तुम्हारा एक साल का, पूरा एक साल का, एक सेमिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा एक साल का बात कर रहा हूँ। एक साल का रहना, खाना और पढ़ना सब कुछ हो जाता है 70,000 के अंदर। तो तुम देख सकते हो कितना लो फीस है। अगर हम आईआईटीज का बात करें तो वहाँ पर एक सेमिस्टर का ही सिर्फ कोर्स भी 60,000 पड़ जाता है। ये आगे देखते हैं। आगे क्या है, अभी एनसीईटी में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पहले की कंपैरिजन में एनसीईटी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है, तो वो एक रीज़न है। और क्या है, प्रेफरेंस ऑफ ओडिशा स्टूडेंट। ये बात तुम्हें ही पता है कि जो एनसीईटी है या फिर जो बीएड कोर्स है, वहाँ पर ओडिशा स्टूडेंट की नंबर बहुत ज़्यादा। ये बात मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में ये बात भी बताया था। उसमें पूरा रिपोर्ट जो एनटीए ने पब्लिश किया था कि कौन से स्टेट में कितने हैं, वहाँ पर मैंने ये दिखाया था कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन उड़ीसा से बहुत ज़्यादा है। तो और ऊपर से ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा वाले क्या ही चाहेंगे कि हम हमारा होम स्टेट में ही रहे, बाहर ना जाए। तो उनका होम स्टेट में कौन सा आ रहा है, भुवनेश्वर है। तो वो लोग भुवनेश्वर में अप्लाई करते हैं, और ज़्यादा बच्चे उड़ीसा से हैं, और ऊपर से वही लोग ही भुवनेश्वर में अप्लाई करते हैं। इसीलिए एक चीज़ ये भी है कट ऑफ हाई होने का। ठीक है, ये सब है जो रीजन आरआई भुवनेश्वर का कट ऑफ हाई होने का। अब आगे हम देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, मतलब कितना हमारे लिए सेफ स्कोर है, या फिर मोटा मोटी तौर से बोलूँ तो कितना मार्क्स है तो फिर हमें अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारा पैसा जो है वो वेस्ट ना जाए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आरआई भुवनेश्वर में सेकेंडरी मिडिल दोनों कोर्सेज चलता है। तुम्हें भी काफ़ी अच्छी तरीके से पता है कि मिडिल लेवल स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड है। तो मिडिल का जो है कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, इसका कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा। तो अगर सेकेंडरी की बात करूँ, चाहे तुम बीए बीएड करो, बीएससी बीएड करो, कोई भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, फिजिक्स हो जाए, मैथ हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए और बायोलॉजी हो जाए, तो जो भी सब्जेक्ट में तुम अप्लाई करो, तो यहाँ पर अगर सेकेंडरी में अगर तुम्हारा 350 से कम है तो फिर ना के बराबर चांस है। जनरल कैटेगरी की बात हो रहा है, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, लेकिन मिडिल लेवल में बहुत कम जाएगा। तो मैं ये तो बोलूँगा कि मिडिल लेवल में अगर तुम्हारा 280 या फिर 270, 270 के अराउंड आ रहा है, तो फिर तो मिडिल लेवल में अप्लाई कर लो, तुम्हारा हो ही जाएगा। ये बात है कि हो ही जाएगा, मतलब इससे कम जा सकता है, लेकिन मैं पूरा ऐसे बता रहा हूँ कि जितना कट ऑफ जाएगा उससे थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ। ताकि देखो, बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, अभी कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि बता दे रहे हैं कि तुम्हारा 200 मार्क है तो भी आरआई मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है 200 मार्क में वैसे भी नहीं मिलेगा, और मुझे पसंद नहीं ऐसे झूठ बात बोलकर बस व्यूज़ के लिए इतना झूठ बात बोलना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ वो पूरा प्रैक्टिकल और जो मोस्ट प्रेडिक्टेड बात है। 350 से कम है और सेकेंडरी लेवल के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो जाए, ज्योग्राफी हो जाए, या फिर बीएससी बीएड का भी जो भी सब्जेक्ट हो जाए, जैसे कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें भी हो जाए, 350 से कम है तो बहुत कम चांसेस है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी का थोड़ा कम जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 350 से कम है तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और बाकी मिडिल का मैंने बताया 270, 260 है तो अभी तुम अप्लाई कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें मिडिल लेवल स्पेशलाइजेशन करना है तो 270 भी है तो अभी तुम वहाँ पर अप्लाई कर ही लो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा मार्क 350 से ज़्यादा है, 350 प्लस है, तो फिर तुम सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम्हारा मार्क 270 से ज़्यादा है तो फिर तुम मिडिल लेवल स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई कर लो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मैक्सिमम चांसेस है कि तुम्हें मिल जाएगा सीट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे बीएससी बीएड में सेकेंडरी और मिडिल, जैसे कि मैंने बताया, मिडिल के लिए तुम्हारा मार्क कितना होना चाहिए, 270 प्लस होगा तो हो ही जाएगा। और सेकेंडरी के लिए अराउंड मार्क कितना होना चाहिए, 350 प्लस। 350 प्लस हो और तुम अप्लाई करोगे तो कंफर्म हो ही जाएगा, 350 प्लस में हो ही जाएगा। समझ रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, मिडिल के लिए 270 से प्लस होगा तो आराम से हो ही जाएगा, क्योंकि मिडिल के लिए बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड है। बाकी सेकेंडरी के लिए 350 होना ही चाहिए। 350 से कम में होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ सिर्फ 5 ही सीट है भाई, सिर्फ 5 ही सीट है हर सब्जेक्ट में।
तो और ऊपर से तुम्हें बस 3 सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो टोटल तुम्हें 15 सीट्स लेने का ही चांस मिलेगा, 14 से 15 सीट्स। और उसमें से कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और इस बार तो बहुत सारे बच्चों का 350 से 400 मार्क आया है, और ज़्यादातर बच्चे उड़ीसा के हैं, और उड़ीसा वाले यहीं पर ही अप्लाई करेंगे। और बाकी जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, वो लोग भी चाहते हैं कि आरआई भुवनेश्वर ही मिले, तो वो लोग भी इधर ही अप्लाई करेंगे। तो 350 से कम में तो होने का चांस बहुत ही कम है, बहुत रेयर केसेस है कि 350 से कम में हो जाए, ठीक है। और मिडिल का मैंने बताया 2 से 70 भी है, तो भी तुम अप्लाई कर लो, तुम्हारा हो जाएगा मिडिल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है वैसे बीए बीएड का सेकेंडरी, और यहाँ पर इंग्लिश और ज्योग्राफी का थोड़ा कंपैरिजन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ज्योग्राफी का कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी एक ने भी मैसेज नहीं किया कि ज्योग्राफी मुझे चाहिए तो कितना होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश का डिमांड हाई रहता है, तो इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ज्योग्राफी का कम जाएगा। तो इंग्लिश के लिए मैं सेफ स्कोर पहले बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो पहली बात यह है कि जो मैं बता रहा हूँ मतलब पूरा वेरीफाइड बात है। जैसे कि पहली बात यह है कि जैसे कि आईआईटीज़ रहता है, एनआईटीज़ रहता है, बच्चे चाहते हैं कि आईआईटीज़ एनआईटी हम जाकर पढ़ाई करें। आईआईटी एनआईटी में कौन से पढ़ाई का सुविधा रहता है, वहाँ पर तुम्हें सिर्फ सुविधा रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने के लिए। तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का जो लोग टॉप मार्क्स लाए होंगे वो लोग कहाँ चले जाएंगे, आईआईटी चले जाएंगे। और बाकी रहा जूलॉजी बॉटनी, इसलिए जूलॉजी बॉटनी वाले कहाँ आ जाते हैं, आरआई में आ जाते हैं। इसलिए जूलॉजी बॉटनी का जो कट ऑफ है वो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में हाई जाता है। और बीए में क्या है, बीए में भी वैसा ही हाल है, आईआईटी एनआईटी तो जा नहीं सकते, बीए वाले कहाँ जाएंगे। हाँ वैसे इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत चले जाते हैं आईआईटीज़ में, कुछ आईआईटीज़ में इकोनॉमिक्स का भी रहता है, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर में इकोनॉमिक्स के लिए भी रहता है। लेकिन बाकी जैसे यहाँ पर क्या है, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये तो कहीं और आईआईटी या फिर एनआईटी में है नहीं, और बच्चे कहाँ जाएंगे, जाएंगे तो सिर्फ आरआई में ही जाएंगे। तो इसीलिए बीए बीएड का कट ऑफ भी हाई रहता है, जैसे कि जूलॉजी बॉटनी का कट ऑफ हाई रहता है इन कंपैरिजन टू मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बीए बीएड में भी ठीक उसी तरह कट ऑफ जो है वो हाई रहता है। और ऊपर से इंग्लिश का डिमांड थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो बीए बीएड सेकेंडरी इंग्लिश का कट ऑफ हाई रहेगा। तो यहाँ पर मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, यहाँ पर कितना होना चाहिए, लगभग 380 होना चाहिए। बाकी मैं ये बोलूँगा अगर तुम्हारा मार्क्स 350 से ज़्यादा है तो फिर तुम अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर चांसेस है हो जाने का, क्योंकि 25 सीट है ना, तो थोड़ा यहाँ पर चांसेस है 350 प्लस है अगर, तो फिर तुम बीए बीएड सेकेंडरी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर दो। अब देखते हैं ज्योग्राफी के लिए, ये किसकी बात है, बीए बीएड सेकेंडरी का, मिडिल का मैं बात नहीं कर रहा, मिडिल में कम जाएगा। बीए बीएड सेकेंडरी इंग्लिश के लिए तुम्हारा अगर 350 से ज़्यादा मार्क है तो फिर तुम अप्लाई कर दो। और ज्योग्राफी का देखते हैं। ज्योग्राफी में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर तुम्हारा मार्क 320 से ज़्यादा है, 320 से ज़्यादा है, तो फिर तुम बीए बीएड सेकेंडरी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर दो। तो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश का 350 से ज़्यादा है तो अप्लाई करो, और ज्योग्राफी का 320 से ज़्यादा है तो फिर तुम अप्लाई करो, क्योंकि ज्योग्राफी का थोड़ा कम जाएगा। और बीए बीएड का थोड़ा मैं कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 25 सीट है, तो फिर मिल जाएगा तुम्हें। 350 से ज़्यादा है तो फिर तुम बिना सोचे अप्लाई कर दो, तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा हाई चांसेस है 350 से ज़्यादा वालों का, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये बीएड मिडिल का मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि 270 270 प्लस अगर है तो फिर मिडिल में तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए इंग्लिश हो या फिर ज्योग्राफी हो, अगर तुम्हारा मार्क कितना 260 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर तुम इन दोनों में अप्लाई कर दो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कुछ और डाउट्स है तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में आराम से कमेंट कर सकते हो, और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर तुम्हें मुझसे और कांटेक्ट करना है तो फिर मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, और तुम्हें अगर वो आरआई भुवनेश्वर का एलिजिबिलिटी या फिर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक जो है वो भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा। और ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।